अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे ग्रिग्नोर रिएजेंट के रिएक्शन। पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद सियानोजन क्लोराइड, रिएक्शन विद अल्कोहल और रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स बाकी जो 4 रिएक्शन है उसमें हम रिएक्शन करवा रहे हैं ग्रिग्नोर रिएजेंट का विद फॉर्मेल्डिहाइड, विद एसिटाल्डिहाइड, विद एसीटोन और फिर लास्ट पे है रिएक्शन विद एपॉक्साइड। तो देखें स्टूडेंट्स हम इसको कैसे ग्रिग्नोर रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो देखें सबसे पहले हमारे पास जो है ग्रिग्नोर रिएजेंट में आपको सेम वही प्रोसेस होगा कि इसमें जो नेगेटिव चार्ज कार्बन है वो अटैक करेगी कार्बोनाइल कार्बन की, जो कि क्या है पॉजिटिवली चार्ज रखती है। जब ये पॉजिटिव चार्ज रखती है तो इसका बॉन्ड एक ब्रेक होगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो CH2 ग्रुप किसके साथ अटैच हो रहा है, कार्बन के साथ। देखिए अगर ये वाली जो कार्बन है इसको मैं ऐसे लिख दूं, ये कार्बन यहाँ पर अटैच है O, इसके साथ एक हाइड्रोजन यहाँ पर, दूसरी हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच है और इसके ऊपर चार्ज क्या आ चुका है, नेगेटिव। इस कार्बन के साथ कौन लिंक कर रहा है, CH2 CH3, ये CH2 और ये CH3 ग्रुप इसके साथ अटैच हो चुका है। अब हमने कहा था ये जो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होते हैं नेगेटिव, ये जो पॉजिटिव मैग्नीशियम ब्रोमाइड है वो इस नेगेटिव के साथ अटैच होगी, MgBr बना देगी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने मैग्नीशियम को इस मेटल से क्या करना है, सेपरेट करना है। इस बॉन्ड को ब्रेक करवाने के लिए हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, वाटर इन एसिडिक मीडियम। जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड में पढ़ा था कि हम जो वाटर है उसको इस फॉर्म में लिखते हैं H और OH नेगेटिव, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये अटैक करती है इस हाइड्रोजन के ऊपर और ये नेगेटिव फॉर्म में यहाँ से लीव कर जाता है। तो आपके पास देखें ये बन जाएगा HCOH, ये हाइड्रोजन, CH2 और ये CH3। मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये नेगेटिव अपने साथ अटैच कर लेगा। इस तरह आपके पास ये क्या होगी, प्राइमरी अल्कोहल प्रिपेयर हो जाएगी। तो इस तरह से आपने ये याद रखना है कि जब भी हम ग्रिग्नोर रिएजेंट को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल प्रिपेयर होती है। सेकंड रिएक्शन में क्या होगा, ये नेगेटिव कार्बन फिर इस कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करेगी, ये बॉन्ड दोबारा ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव फॉर्म में शिफ्ट हो जाएगा। इस कार्बन के साथ एक CH3 ग्रुप अटैच है, एक हाइड्रोजन और O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके साथ जो ग्रुप अटैच हो रहा है वो है CH2 और CH3। इस नेगेटिव चार्ज होने की वजह से मैग्नीशियम पॉजिटिव चार्ज रखती है और ब्रोमाइड इसके ऊपर अटैच होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब यहाँ पर H3O पॉजिटिव आयन ऐड करते हैं तो जो OH ग्रुप है वो MgBr के साथ अटैच हो जाता है, जो H ग्रुप है वो इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा। तो इस तरह से आपके पास ये ऑक्सीजन, ये न्यू हाइड्रोजन एटम अटैच हो गया, इसके साथ CH2 CH3 ग्रुप अटैच है और जो मैग्नीशियम है इसके साथ ब्रोमाइड एज इट इज और OH ग्रुप फर्दर न्यू अटैच हो जाएगा। तो देखें आपके पास ये कौन सी अल्कोहल होगी, ये फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन है और इसके साथ कितनी कार्बन अटैच है, 2, इसलिए हम इसको नाम देते हैं सेकेंडरी अल्कोहल का। तो इसमें क्या हमें समझ आए कि अगर ग्रिग्नोर रिएजेंट को एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल प्रिपेयर होती है। इसी तरह अगर ग्रिग्नोर रिएजेंट को एसीटोन से रिएक्ट करवाते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करेगा और ये नेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, सेम एज इट इज। ये CH3 कार्बन, CH3O नेगेटिव और यहाँ पर CH2 और ये CH3। इस नेगेटिव के साथ कौन अटैच होगा, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट स्टेप में जब आप इसके अंदर H3O पॉजिटिव आयन ऐड करेंगे तो OH नेगेटिव MgBr के साथ अटैच हो जाएगा और जो हाइड्रोजन H पॉजिटिव फॉर्म में अटैच है वो इस ऑक्सीजन से अटैच होके इसको बना देगा टर्शरी अल्कोहल। तो इस तरह से आपके पास क्या हो रहा है, टर्शरी अल्कोहल प्रिपेयर हो जाती है। तो दोबारा देख लें, अगर हम रिएक्शन करवाते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ तो प्राइमरी अल्कोहल प्रिपेयर होती है। अगर हम रिएक्शन करवाते हैं एसिटाल्डिहाइड के साथ सेकेंडरी अल्कोहल प्रिपेयर होती है। अगर हम रिएक्शन करवाते हैं एसीटोन के साथ तो टर्शरी अल्कोहल प्रिपेयर होती है। कैसे, ये फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन फर्दर कितनी कार्बन के साथ अटैच है,
3 कार्बन से, तो इस तरह आपके पास टर्शियल अल्कोहल प्रिपेयर होती है। देखिए स्टूडेंट्स, वो पेपर में आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ कैन यू प्रिपेयर टर्शियल अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नोर रिएजेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास ग्रिग्नोर रिएजेंट है, उसको मैं एसीटोन के साथ रिएक्ट करवाता हूं तो टर्शियल अल्कोहल प्रिपेयर होता है। ऐसे ही सेकेंडरी अल्कोहल कैसे प्रिपेयर होता है और प्राइमरी अल्कोहल कैसे प्रिपेयर होती है, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद लास्ट पे रिएक्शन विद एपोक्साइड। एपोक्साइड में क्या होगा, उसमें एक साइक्लिक रिंग होता है और साइक्लिक रिंग में ऑक्सीजन 2 कार्बन एटम के साथ अटैच होती है। तो ये जो नेगेटिव है ये अटैक करता है इस पॉजिटिव कार्बन के ऊपर, और ये वाला जो बॉन्ड है इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखें CH2 के साथ CH2 CH3 ग्रुप अटैच हो रहा है, CH3 CH2 ये अटैच हो चुका है CH2 इसके साथ, और ये फर्दर अटैच है CH2 से और इसके साथ ऑक्सीजन नेगेटिव फॉर्म में, और नेगेटिव फॉर्म होने की वजह से ये वाला जो Mg पॉजिटिव फॉर्म में निकल रहा है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा MgBr की फॉर्म में। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस Mg और O को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर भी H3O पॉजिटिव आयन ऐड करेंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 CH2 एक और CH2 और इसके साथ एक OH ग्रुप प्लस Mg इसके साथ Br और ये OH ग्रुप। तो इस तरह से देखिए आपके पास जो प्रोडक्ट मिल रही है उसमें कितनी नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो चुकी है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट 2। यहाँ पर इथाइल था, यहाँ पर ब्यूटाइल अल्कोहल प्रिपेयर हो रही है। तो इस तरह से अगर आपको वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि 2 कार्बन से 4 कार्बन वाली प्रोडक्ट आपने प्रिपेयर करनी है, तो आप वहां पर ये वाला रिएक्शन यूज करेंगे कि हमने क्या करना है, ग्रिग्नोर रिएजेंट को अगर एपोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो 2 कार्बन फर्दर इंक्रीज करके हमें प्रोडक्ट देता है। तो इस तरह से आप वो वाला प्रोडक्ट भी इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, या कोई भी इस चैप्टर के रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और जो मेरी इस न्यू वीडियो को वॉच कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।